Hello everyone. So we'll continue this lecture from the last part. Okay. So here we'll study about computation of internal rate of return. Okay. So इसमें क्या होगा बेसिकली यहाँ पे हमारे पास में दो मेथड ऑफ कंप्यूटेशन होते हैं IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए। उसमें से सबसे पहला मेथड है एन्युटी मेथड। ओके, इसमें क्या होता है, द प्रोसीजर फॉर कंप्यूटिंग द नॉर्मल द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न vary with the pattern of net cash flows over the useful life of investment. Okay, A, when the information of LDR and SDR are not given. Okay, जब LDR और SDR की information नहीं दी गई है तब क्या होगा, when the similar or uniform cash inflows over its life. If the annual cash inflows is equal to even in all the years after the PV factor is calculated by dividing the initial investment by cash inflows. ओके, ठीक है। तो जैसे ही एनुअल कैश इनफ्लोज जो है वो मेरा इक्वल है, ओके, इवन व्हेन द पीवी फैक्टर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय द कैश इनफ्लो, एज पीवी फैक्टर जो मेरा होगा that will be initial investment by annual cash flows. So after computation of PV factor, it is compared with cumulative present table for the period of economic life of the project. Okay, so जो भी cumulative present table है एक economic life के लिए प्रोजेक्ट का, ठीक है, and then trace the nearest factor to its calculated PV factor. Okay, so इस nearest factor को ट्रेस किया जाता है और कंपेयर किया जाता है कैलकुलेटेड PV फैक्टर से. So this rate of internal rate of return of the project, this rate will be the internal rate of project. So if the accurate PV factor is not available in the table, ठीक है, अगर accurate PV factor टेबल में available नहीं है, then IRR will be in between the two factors and the nearest factor rate may be taken as internal rate of return. ठीक है, so IRR जो है मेरे दो फैक्टर्स के बीच में होगी, लेकिन जो नियरेस्ट होगा उसको हम लेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. सिनेरियो 2 क्या होगा मेरा, जब मेरा नेट कैश फ्लोज आर नॉट यूनिफॉर्म ओवर द लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट. इफ द कैश इनफ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट आर डिफरेंट इन डिफरेंट ईयर्स, द ट्रायल एंड एरर मेथड इज यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ IRR. जब मेरा कैश फ्लो किसी भी प्रोजेक्ट का डिफरेंट होगा हर एक साल में, डिफरेंट ईयर्स में मेरा जो कैश फ्लो है वो डिफरेंट होगा, तब मैं ट्रायल एंड एरर, ओके, बार बार ट्राई करूंगा और एरर चेक करूंगा, एरर वापस से आया तो फिर मैं फिर से उसमें आइटरेशन डालूंगा और फिर से ट्राई करूंगा. तो ट्राई एंड एरर मेथड को यूज करूंगा फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ IRR. सो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट वी एड अप द कैश इनफ्लोज ऑफ ऑल द ईयर्स. सबसे पहले हम सारे कैश इनफ्लोज को, सारे ईयर्स के कैश इनफ्लोज को एड अप करेंगे एंड देन डिवाइड बाय द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है, और उसको लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट से डिवाइड करेंगे. ठीक है, एंड इट विल हेल्प मी टू गेट एनुअल कैश इनफ्लो. ठीक है, ये मुझे हेल्प करेगा कि मैं एवरेज कैश इनफ्लो कैसे निकालूं. ठीक है, आफ्टर दिस मेरे पास में एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो आ गया. इसके बाद मैं क्या करूंगा, वी डिवाइड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट को एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड करूंगा. ठीक है, जो मैंने एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो निकाला था उसको मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करूंगा एंड ये कोशिश करूंगा कि मेरा नियरेस्ट IRR आ जाए विद द हेल्प ऑफ अबव मेंशन्ड प्रोसीजर्स. ओके, सो व्हेन वी रीच फॉर द नियरेस्ट टू IRR इन बिटवीन दिस एक्चुअल IRR इज देयर, then with the help of the formula we can find the actual IRR. This is IRR is equal to LDR plus present value at LDR minus initial investment divided by present value of HDR minus present value of LDR into HDR minus LDR, where HDR और LDR क्या stand करते हैं कि lower discount rate is stands for LDR and higher discount rate will stand for HDR. Okay, so now let's talk about the trial and error method. So trial and error method में IRR compute करने के लिए यूज किया जा सकता है. Under this method any estimated or trial rate of return is taken with the help of
rate present value of the cash inflow is calculated. So आपके पास में एक rate present value होगा, ठीक है, एक हम क्या करेंगे, एस्टिमेटेड लेते हैं, एस्टिमेटेड रेट, ओके, और ट्रायल रेट ऑफ रिटर्न इज टेकन विद द हेल्प ऑफ रेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज कैलकुलेटेड एंड इज कंपेयर विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और उसको हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करेंगे। तो अगर मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू और कैश इनफ्लो है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, दोनों अगर इक्वल है, देन हम कहेंगे कि वो ट्रू IRR है। लेकिन अगर कैलकुलेटेड प्रेजेंट वैल्यू जो मेरा है वो लेस देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, देन विल टेक द लोअर रेट, ओके, एंड इफ द कैलकुलेटेड प्रेजेंट वैल्यू इज more than investment, then higher rate will be used. Thus by the trial and error method we will find the true IRR. Comparison of net present value and internal rate method. So similarity between net present value and internal rate method क्या है? So both net present value and internal rate of methods are discounted cash flow method. दोनों discounted cash flow method है, which mean that they consider द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो वो मनी को एक टाइम के हिसाब से वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। बोथ द टेक्निक्स कंसीडर ऑल कैश फ्लोज ओवर द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। सो ये दोनों टेक्निक्स सारे टाइप के कैश फ्लोज को कंसीडर करते हैं फॉर द यूजफुल लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो NPV and IRR methods differ in the sense that the results regarding the choice of an asset under certain circumstances are mutually contradictory, ठीक है। In these methods, in case of mutually exclusive investment projects, in certain situations they may give a contradictory results, such as NPV method finds one proposal acceptable, ठीक है, NPV एक method acceptable पाएगा, लेकिन IRR दूसरा पाएगा, ठीक है। So IRR favors the another. The different rankings given by the NPV and IRR method could be due to the size disparity problem, time disparity problem, and unequal expected life. Okay, so the net present value is expressed in financial values, whereas internal rate of return is expressed in percentage terms. In the net present value, cash flows are assumed to be reinvested at a cost of capital rate. If in IRR, reinvestment is assumed to be made at IRR rates. Okay. Thank you very much.